हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए आपके पास। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें क्या करना है आपको, डायपोल रख देना है। क्या करना है? डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिए इसमें। विद्युत द्विध्रुव रख दिए कि माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। इतना बात समझ पाए। और ये इसका जो टोटल लेंथ है, दूरी है, वो क्या है? 2L है। टोटल दूरी क्या है? 2L के इक्वल है। मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु O है, तो O से लेकर, अब इसको A पॉइंट नाम दे देते हैं और इसको B नाम दे देते हैं। तो O से लेकर A तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। O से लेकर B तक का L हो जाएगा। इतना बात समझ पाए। ये L हो गया, ये भी L हो गया, और टोटल कितना होगा? 2L होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा? 2L होगा। जब ये O से लेकर A तक L है तो O से लेकर B तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। इतना बात समझ पाए। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, क्यू ई फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है? क्यू ई फोर्स लग रहा है। इस तरफ माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा? माइनस क्यू ई। कितना लगेगा? इसके मतलब इक्वल फोर्स लगेगा, लेकिन क्या होगा? विपरीत दिशा में लगेगा। क्या होगा? इसके विपरीत फोर्स लगेगा। इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स लगेगा जितना इस क्षेत्र की दिशा में बल प्लस क्यू चार्ज के कारण लग रहा है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स कितना लगा? क्यू ई। माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स कितना लगा? क्यू ई। लेकिन क्या है, ये क्षेत्र की दिशा में फोर्स लग रहा है और ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है। इतना बात समझ पाए। इतना बात तो समझ पाए। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, और ये आपका क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। ये आपका क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। क्या इतना बात समझ पाए? इतना बात समझ पाए। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो आप इसको मिलाओगे तो जब ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा ही बनाएगा। बात समझ पाए। ये इस तरफ O से लेकर A तक का जो दूरी है L है, क्या है? डिस्टेंस L है। तो इधर वाला देखो, ये थीटा एंगल के इधर वाला कंपोनेंट क्या लेंगे? L cos थीटा, और इसके सामने वाला कंपोनेंट, इस तरफ का कंपोनेंट क्या लेंगे? L sin थीटा। तो मतलब इस तरफ का कंपोनेंट क्या होगा? L cos थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? L sin थीटा। तो इस तरफ का कंपोनेंट क्या लेंगे? L sin थीटा। इतना बात समझ पाए। L sin थीटा, इस तरफ का L cos थीटा और इस तरफ का L sin थीटा। इतना बात समझ पाए। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज के कारण ऐसा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? ये भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो आपका ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। तो मतलब ये कंपोनेंट क्या बनाएगा? L cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये एंगल के ये कितना बना लेगा? ये कंपोनेंट L sin थीटा। क्या इतना बात समझ पाए? ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या? थीटा। अब देखो, थीटा से इस तरफ का जो कंपोनेंट है वो क्या बनाएगा? L cos थीटा, और इसके सामने वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट L को लेकर क्या बनाएगा? L sin थीटा बनाएगा। किस चार्ज के कारण? माइनस क्यू चार्ज के कारण। किस चार्ज के कारण? माइनस क्यू चार्ज के कारण। क्या इतना बात समझ पाए? हमने आपसे कहा, इस पर देखो, इस पर एक फोर्स लग रहा है प्लस क्यू क्षेत्र की दिशा में,
प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है, और ये उतना ही फोर्स इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, उतना ही फोर्स इसकी क्या विपरीत दिशा में लग रहा है, उतना ही फोर्स इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो उतना ही फोर्स इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो हमने आपसे पूछा नेट फोर्स बताओ, हमने आपसे क्या पूछा, नेट फोर्स बताओ। तो आप नेट फोर्स क्या बताओगे, तो एफ नेट आप क्या बताओगे, एफ नेट जो आपको मिलेगा प्लस क्यू चार्ज के कारण क्षेत्र की दिशा में कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई फोर्स लग रहा है प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो क्यू ई हो जाएगा। और प्लस इस क्षेत्र, अब देखो उतना ही फोर्स माइनस क्यू चार्ज के कारण क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो क्यू ई माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा क्यू ई। तो एफ नेट आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। एफ नेट आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो हमेशा। अब ये बात याद रखना कि यूनिफॉर्म विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर आप विद्युत द्विध्रुव को रख देते हो तो आपको एफ नेट क्या मिलेगा, हमेशा ज़ीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। कब रखना, एक समान विद्युत क्षेत्र में एफ नेट आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, एक समान, अगर यूनिफॉर्म नहीं असमान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। मान लेते हैं अगर असमान विद्युत क्षेत्र है तो इसमें ज़्यादा फोर्स लग जाए और इस पर कम फोर्स लग जाए, तब नेट फोर्स कहाँ जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रखोगे तो आपको नेट फोर्स कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ये बात याद रहेगा ना। चलिए ठीक है, अब तो एफ नेट कितना मिल गया, ज़ीरो हमेशा। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रख दोगे आप तो आपको नेट फोर्स क्या मिलेगा, ज़ीरो हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब नेट फोर्स आपका जीरो हो गया तो इस पर टॉर्क लगने लगा। क्या लगने लगा, टॉर्क, बल आघूर्ण लगने लगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट होने लगेगा, घूमने लगेगा। इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की वजह से लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये घूमने लगेगा। क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो ये घूमने लगेगा तो तीन कंडीशन इसके होंगे। कितने कंडीशन होंगे, तीन कंडीशन होंगे। माना विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी टू एल है। जिनके बीच की दूरी कितना है, 2L है। विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर
प्लस क्यू आवेश पर एक बल F इज इक्वल टू क्यू ई क्षेत्र की दिशा में तथा उतना ही बल तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उतना ही बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अतः परिणामी बल F नेट आपको क्या मिलेगा? F नेट आपको मिल जाएगा QE प्लस माइनस QE, तो F नेट आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्या इतना बात आप समझ पाए? एक बार इसको समझ लो, आपको कैसे इसका थ्योरी लिखना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र आपका हो गया। इसमें क्या किए हो आप? एक विद्युत द्विध्रुव रख दिए हो, ठीक है। इतना बात आपके दिमाग में आना चाहिए। तो क्या लिखोगे? माना विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, तो AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितना है? 2L है। इतना बात आप समझ पाए? अब विद्युत क्षेत्र के कारण, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके कारण प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? QE लगेगा। यही तो बात आपको तो समझाएं। तो प्लस क्यू आवेश पर एक बल F इज इक्वल टू QE किस तरफ लग रहा है? क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है। किस तरफ लग रहा है? क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है। तो प्लस क्यू क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश का कारण, इस चार्ज के कारण क्षेत्र के विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अतः परिणामी बल F नेट इज इक्वल टू QE प्लस, अब देखो ये इसके विपरीत दिशा में लगेगा, ये माइनस QE हो जाएगा। तो QE और माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों फोर्स। F नेट आपको कितना मिल जाएगा? 0। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर इसके जो देखो मध्य बिंदु पे हमेशा नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में आप विद्युत द्विध्रुव को रख दोगे तो वहाँ पे हमेशा नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इतना बात समझ पाए? आप इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए, अब जैसे ही यहाँ पे नेट फोर्स 0 हुआ, इस पर क्या लगने लगा? टॉर्क लगने लगा। क्या लगने लगा? टॉर्क लगने लगा। तो टॉर्क लगने लगा, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, टॉर्क लगने लगा तो ये क्या होगा? अब नेट फोर्स इसका 0 हो गया, तो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास की वजह से क्या करेगा? ये जो डाइपोल है, ये जो है क्या होगा? रोटेट करने लगा। क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इसका जो टॉर्क रहेगा वो टावन रहेगा। क्या रहेगा? टावन रहेगा। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इसका जो टॉर्क रहेगा वो क्या रहेगा? टाटू रहेगा। जब ये रोटेट करेगा, इसको क्या करोगे? घुमाओगे, ठीक है। इसका टॉर्क क्या रहेगा? टावन, और इसका टाटू, ठीक है। तो नेट टॉर्क मिलेगा, नेट टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात आपको ध्यान रखना है। टॉर्क आप कैसे निकालोगे? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें नेट टॉर्क चाहिए। क्या चाहिए? नेट टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू
टा1 प्लस टा2। अब ये देखो किस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे में क्या, ये सेंटर ऑफ मास जीरो, इसका जीरो है तो क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये इस तरफ रोटेट किया, ठीक है, और ये इस तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देखना है, यहाँ से देखो ये इतना ये रोटेट कर रहा है, ये टा1 है, और इतना ये लग रहा है ये टा2 है, ठीक है। तो ये देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना लग रहा है, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई फोर्स लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको समझाया था, यही क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है एल साइन थीटा है, कितना है एल साइन थीटा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब फोर्स कितना लगा, क्यू ई लगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल साइन थीटा है, तो टा1 कितना मिल जाएगा, क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस, इस पे देखेंगे माइनस क्यू चार्ज पे देखेंगे तो फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, बल कितना लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, और लंबवत दूरी क्या है, तो लंबवत दूरी क्या है एल साइन थीटा, क्या है एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा लिखेंगे। इतना बात समझ पाए। अब ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2QEL साइन थीटा, 2QEL साइन थीटा। अच्छा 2QL ई साइन थीटा, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, और 2QL किसके बराबर होता है, ये P के बराबर होता है, डायपोल मोमेंट P के बराबर होता है। तो 2QL के स्थान पे आप क्या रख दो, P रख दो, तो P रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, PE साइन थीटा, क्या मिलेगा, PE साइन थीटा। ये टॉर्क नेट आया आपका, यही आपका क्या है, टॉर्क नेट, बल आघूर्ण है, ये आपका क्या है, बल आघूर्ण, कितना आ गया, PE साइन थीटा, क्या है आपका नेट फोर्स, नेट टॉर्क कितना आ गया आपका, PE साइन थीटा। आप इसको नोट करिए, और इसके 3 स्पेशल केस हैं, उन केसों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं उन केसों के बारे में, ठीक है, नोट करिए। चलिए जब विद्युत द्विध्रुव जो है रोटेट करेगा तो उस पर कितने केस राइज होंगे, 3 केस राइज हो रहे हैं। तो केस नंबर फर्स्ट है जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। यहाँ विद्युत क्षेत्र लिख लो, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के क्या हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, किसके, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें आप क्या करो, परपेंडिकुलर, ये देखो लंबवत कहे हो ना, तो आप इसके परपेंडिकुलर डायपोल रख दिए, ये देखो रोटेट करेगा कि तो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर आएगा, फिर क्षेत्र के
दिशा में हो जाएगा और उसके बाद में इसके अपोजिट दिशा में हो जाएगा जब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, 3 केस राइज होंगे। तो फर्स्ट केस ही जब क्षेत्र के क्या हो गया, लंबवत हो गया, यानी ये कितना एंगल बना लिया, 90 डिग्री बना लिया। कितना बना लिया, 90 डिग्री, ई हो गया। ठीक है, इतना बात समझ पाए। थीटा आप कितना आपको मिला, तो थीटा आपको मिला 90 डिग्री। तो अब यहाँ आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, तो टा मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, टा मैक्सिमम आपको बताना है। क्या बताना है, टॉ मैक्सिमम। तो टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब थीटा आपको कितना दिया है, तो थीटा आपको दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री। तो पी ई साइन 90, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टॉ मैक्सिमम आपको क्या मिल जाएगा, पी ई क्या मिल जाएगा, पी ई। आप यहाँ से पी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई बटा टॉ मैक्सिमम, ई बटा टॉ मैक्सिमम। ये बात समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब थीटा आपका क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए और पाई मतलब 180 हो जाए, 180 डिग्री, पाई या 180 डिग्री आपका थीटा हो जाए। ठीक है, पाई या 180। तो आपको इस केस में क्या मिलने वाला है, ये आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इसमें नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा, नेट मिनिमम, यही तो मिलेगा, टॉ मिनिमम। और इसमें टॉ मिनिमम और साइन का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इसमें साइन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसमें टॉ नेट आपको क्या मिलेगा, टॉ नेट आपका इसमें 0 रहेगा। ठीक है, इसमें भी टॉ नेट आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मिनिमम में आपका टॉ नेट क्या होगा, 0 होगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें टॉ मिनिमम निकालेंगे, टॉ मिनिमम कितना होता है। ठीक है, तो टॉ मिनिमम निकाल दें। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब बात करते हैं 0 डिग्री की। किसकी बात करेंगे, 0 डिग्री की बात करेंगे। तो 0 डिग्री की बात करेंगे तो ये क्या होगा, क्षेत्र के क्या हो जाएगा, क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। जब विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर हो जाए, तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इसमें एंगल कितना बनेगा, थीटा जो है 0 बनेगा, 0 डिग्री। कितना बनेगा, थीटा 0 डिग्री बनेगा। तो टा मिनिमम आपको क्या मिलेगा, टा मिनिमम आपको मिल जाएगा पी ई साइन थीटा। क्या मिलेगा, पी ई साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 0 डिग्री। तो पी ई साइन थीटा, पी ई साइन 0, पी साइन 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो टा मिनिमम आपका कितना मिल गया, 0। जब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को आप विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दोगे तो उसमें नेट टा मिनिमम आपको कितना मिलेगा, उसमें टॉर्क आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसमें आप जब थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री कब होगा, जब इस डायपोल को क्या करोगे, इसके अपोजिट मतलब इसके विपरीत रख दोगे। क्या होगा, इसके विपरीत रख दोगे। तो इस डायपोल को इसके विपरीत रखोगे तो क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तो मान लिया कि ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है कि मतलब ऐसे ये रोटेट सेंटर ऑफ मास है, ये इस ऐसे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे इससे नेट फोर्स 0 हो गया ना, तो ये रोटेट करेगा तो ये माइनस क्यू वाला इस तरफ आ गया और प्लस क्यू वाला इस तरफ आ गया। तो इस केस में क्या होगा, पाई जो होगा 180 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। थीटा कितना बनाएगा, 180 डिग्री। कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो मतलब इसका क्या है, डायपोल को क्या कर दो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दिए। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे जो एंगल आपका बना रहा है वो 180 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 180 डिग्री। तो हमने आपसे पूछा टा मिनिमम बताओ, क्या बताओ, टा मिनिमम। तो टा मिनिमम आपको क्या मिलेगा, पी ई साइन थीटा। क्या मिलेगा, पी ई साइन थीटा। तो पी ई, अब थीटा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो टा मिनिमम आपको क्या मिल गया, 0। इसमें टा मिनिमम आपको क्या मिला, 0 मिल गया।
ये 3 केस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर का विद्युत क्षेत्र चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं, ठीक है। अच्छे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।